हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे भाई का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया था। वो कल मुंबई पोर्ट से सबसे पहले जा रहा था, उसका पहली जर्नी थी, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था। आज जस्ट सुबह मैं अपने घर पहुंचा हूँ और मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं हमारे जो भी आई दृष्टि की किताब है, उसमें जो राष्ट्रीय परिदृष्टि के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको पहले इस वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय वाला पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पूरा राष्ट्रीय कवरेज हुआ है, तो पूरी वीडियो को 2 बार अगर आप देख लोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड आपके सबके प्यार के लिए। 895 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी 1000 की सब फैमिली अपनी कराइए। जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए चैनल पे। एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स को अपना ख़त्म करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य मतलब एक साल के अंदर वर्ष भर में प्रमुख घटनाएं जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे इस एक वीडियो में। ठीक है, ये आई दृष्टि की किताब है। जैसे आप सबको पता है, आई दृष्टि की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है हमारे किसी भी पीसीएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसकी सूक्ष्म दृष्टि का जो पार्ट पहला है, जिसमें वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। कितने कौन से स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। मतलब इनका कहना है कि मोदी जी ने 2 महान व्यक्ति थे, उनके बीच में वार्तालाप हुई थी, लेटर्स कुछ लिखे गए होंगे, बातचीत हुई होगी, उनके शताब्दी मतलब 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ शुरू किया है। ठीक है, तो कब हुआ था? 24 जून 2025 को शुरू किया था मोदी जी ने। और किसके? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी के बीच हुई बातचीत को उन्होंने समारोह का शुभारंभ किया था। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। किसके बीच में? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी के बीच में। किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ से? दिल्ली से। कब? 24 जून 2025 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? मतलब 12 मार्च 1925 को यह वार्ता हुई थी शिवगिरी मठ है जो हमारा तिरुवनंतपुरम केरल में, वहाँ पे गांधी जी और श्री नारायण गुरु के बीच में बातचीतें हुई थी। ठीक है, उसके 100 साल मोदी जी ने इस बार मनाए हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? मतलब जो हमारा आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में क्या होता है कि हमारा जितने भी रोगी हैं, जितने भी गरीब परिवार, उनको 5 लाख तक की हेल्थ का कवरेज मिलता है। तो आयुष्मान भारत में डिजिटल मिशन के अंतर्गत सबसे फर्स्ट पे हमारा कौन है? बिहार। चौंकाने वाली बात है ना, बिहार हमारा सबसे पिछड़ा, इसका सब लोग इतना मजाक उड़ाते हैं। वो फर्स्ट पर है आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन में, वो भी। ठीक है, फर्स्ट पे, इसको याद रखेंगे। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अब सोचिए कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे होगा वहाँ पे तो नेचुरल है, जैसे हमारा वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु वाले पोस्ट में, गुजरात वाले पोस्ट में, वहाँ पे नेचुरल है। अब इसने क्या बोला? कृत्रिम कोरल रीफ। तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ कहाँ पे रखा जाएगा? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा चिनाब ब्रिज जो हमारा है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। आर्क मतलब ऐसा बना हुआ, आर्क मतलब, ठीक है, ऐसा बना हुआ ब्रिज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? चिनाब ब्रिज हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। 6 जून 2025 को इसका अनावरण किया गया है मोदी जी के द्वारा, मतलब इसको ओपन किया गया। ठीक है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है वो देश को समर्पित किया गया। मतलब अब उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला को जोड़ दिया गया। ठीक है, उसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा, 2 ट्रेनें, मतलब कटरा से श्रीनगर जाएगी, श्रीनगर से कटरा आएगी। तो 2 ट्रेनें हैं जिसको मोदी जी ने हरी झंडी दी है। कौन सी है? वंदे भारत ट्रेन है, इसको याद रखेंगे, वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अंजी ब्रिज। अंजी ब्रिज क्या है? भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। मतलब ब्रिज कैसा होता है? यहाँ पे पोल्स होते हैं, आप लोग देखते होंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रिज हो गया रेलवे वाली पटरी वाली, और यहाँ पे पोल्स हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि इसमें कोई पोल आपको नीचे नहीं दिखेगा, केबल के तारों से ऐसे पोल बनाए, उस पर केबल लटका, यहाँ पे ब्रिज बनाए, फिर यहाँ पे पोल ऐसे केबल, मतलब आपको नीचे कोई पोल नहीं दिखेगा। ठीक है, उस ब्रिज का क्या नाम है? अंजी ब्रिज। क्या नाम है? अंजी ब्रिज। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में भारत के किन 2 वेटलैंड्स, मतलब आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं, को रामसर साइट में शामिल किया गया? अब 2 वेटलैंड है, मतलब हमारे पास 89 वेटलैंड थे, 2 और ऐड हो गए तो 91 वेटलैंड हो गए। ठीक है, 91। ठीक है, कौन कौन से? खींचन, फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में है। कौन सी? खींचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर, दोनों राजस्थान में। इन दोनों को ऐड किया गया किसमें? वेटलैंड की सूची में। तो याद रखेंगे खींचन और मेनार आर्द्रभूमि। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना
पलासियोस ने भारत की यात्रा की 2 से 4 जून के बीच में। पैराग्वे के ये हैं, कौन है? पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है? सैंटियागो। याद रखेंगे पेना, बस आप इससे याद रखेंगे पेना और पैराग्वे दोनों में पापा आ रहा है ना, तो आप इससे याद रखेंगे। ये हमारे अभी यहाँ भारत देश में आए थे 2 से 4 जून के बीच में, ठीक है। कौन? पेना, पैराग्वे के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारत के किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? किस संगठन का हेड है भारत? इकोसॉक का। किसका? इकोसॉक का हेड है भारत 2026 से 2028 के बीच में। इकोसॉक है क्या? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, मतलब आर्थिक और इकोनॉमिक और सामाजिक, मतलब इकोनॉमिकल एंड सोशल जो परिषद हमारा, उसका हेड हमारा भारत रहेगा 2 साल के लिए, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशन का, सब 2026 से 2028 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो न्यू शिलोंग टाउनशिप, मेघालय में। किसका? IICA का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत में। कहाँ पे? मेघालय में। इसको याद रखेंगे, मेघालय में, शिलोंग में, ठीक है। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? ठीक है, कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। कटरा से बांद्रा क्या शुरू की गई है? चेरी कार्गो ट्रेन, ठीक है। चेरी कार्गो ट्रेन शुरू की गई कहाँ से? कटरा से। कटरा का हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ से? बांद्रा। बांद्रा का है मुंबई से, ठीक है। तो मुंबई को जम्मू कश्मीर से जोड़ दी गई है। हमारा पहला चेरी कार्गो ट्रेन शुरू की गई है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इधर, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, किसने मैड मिलियन डे को गिनीज रिकॉर्ड बनाया 20 जनवरी 2025 को? किसने? LIC ने। किसने? LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या, मतलब एक ही दिन, समझ जाइए कि बहुत ढेर सारी जीवन पॉलिसियाँ उन्होंने कर दी। कितनी जीवन पॉलिसियाँ? 5,88,107 पॉलिसियाँ, 5,88,107, 5,88,107 पॉलिसीज़ LIC ने एक ही दिन में, समझ लीजिए, लोगों को दी हैं, ठीक है। वो नया रिकॉर्ड हासिल किया है, ठीक है, LIC ने। इससे हमारा क्या है? संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? शक्ति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनियां संभालेगी? कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनीज लिमिटेड। कौन? CIL और SSCL। CIL और SSCL क्या करने वाली है कि शक्ति के कार्य को संभालेगी, ठीक है, याद रखेंगे इसको। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM बोलते हैं, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? भारत जन। अब ये क्या है? आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसका मतलब क्या होता है कि AI लैंग्वेज है। ये क्या है? AI लैंग्वेज। जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, तो AI आपस में बात करती है, उसका AI लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज आप लोग मान लीजिए। क्या नाम है इसका? LLM। AI का LLM है, AI की लैंग्वेज है, भारत जन नाम है, भारत ने बनाया तो ऑब्वियसली उसका नाम क्या नाम है? भारत जन, ठीक है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में 31 मई को प्रधानमंत्री जी ने देवी अहिल्याबाई सशक्तिकरण समारोह का महासम्मेलन को संबोधित किया। कहाँ पे? 31 मई 2025 भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है, अहिल्याबाई जी के ऊपर। एक नेक्स्ट हमारा क्या? लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 300वीं, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, याद रखेंगे, 300th जयंती मनाई जा रही है। अहिल्याबाई होलकर का ज़्यादा योगदान कहाँ है? हमारे जो काशी विश्वनाथ जी की मंदिर है उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा योगदान है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 30 मई को इसकी शुभारंभ किसने किया? मोदी जी ने। कौन सी इकाई है? पहली इकाई है 660 मेगावाट की शुभारंभ, मतलब बहुत सारी इकाइयाँ होंगी, बहुत सारे पार्ट होंगे, बट पहला पार्ट जो है 660 मेगावाट का है। कहाँ पे है? घाटमपुर में है, घाटमपुर में, ठीक है, घाटमपुर। कहाँ पे? घाटमपुर। घाटमपुर है कहाँ? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में है घाटमपुर, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्या है? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑब्वियसली मोदी जी ने किया। 23 से 24 मई के बीच में ये समिट होने वाली है, 23 से 24 मई के बीच में, इसको याद रखेंगे, मतलब 2 दिन होगी, 23 को और 24 को होगी, ठीक है। इसमें होगा क्या कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारी ये 7 सिस्टर्स वाला ये वाला पोर्शन है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए मोदी जी ने इन्वेस्टमेंट मांगा है, ठीक है, इसका शुभारंभ किया, ठीक। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि यह समिट आयोजित कहाँ हुई? तो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। भारत मंडपम को बना देगा कि जो भी समिट होगी यहीं पे आयोजित की जाएगी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जिसको हम लोग बोलते हैं, से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहला व्यक्ति कौन बनी? वो है गीता समोता। CISF की हमारी गीता समोता जी माउंट एवरेस्ट चढ़ने गई थी, उनका नाम है गीता समोता, याद रखेंगे, गीता समोता, ठीक है, CISF की हैं। और ये क्या, इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, ठीक है, मई में।
किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। मतलब जो हमारा ये वाला कोस्ट देख रहे हैं ना, ये हमारा कोंकण कोस्ट हो गया, ठीक है। गोवा वाले कोस्ट को कोंकण कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक रेलवे लाइन यहाँ से ट्रेवल हो रही है, तो उसमें हमारा कौन कौन सा जुड़ा हुआ था? हमारा गोवा जुड़ा हुआ था, हमारा केरल जुड़ा हुआ था, हमारा कर्नाटका जुड़ा हुआ था। इसमें महाराष्ट्र ने बोला भैया हमको भी जोड़ लो, तो कोंकण कोस्ट पूरा एक साथ जुड़ जाएगा। उसको नाम दिया गया KRCL, ठीक है। क्या नाम दिया गया? KRCL, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें महाराष्ट्र भी जुड़ गए और कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटक और केरल, क्योंकि कोंकण कोस्ट में हमारे यही स्टेट हैं तो यही जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? 1200। पहले जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा मतदान केंद्र होते तो 1 2 3 मान लिए, तो पहले यहाँ 1500, एक यहाँ पे वोट देते थे 1500, यहाँ पे 1500, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर दिया भैया? 1500 की जगह 1200, ताकि हमें काउंट करने में और गिनने में और सुरक्षा प्रदान करने में आसानी हो, ठीक है। 1200 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नीति आयोग की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की क्या किया है? अध्यक्षता की है, ठीक है। 24 मई 2025 को 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? विषय इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। मतलब भारत को विकसित करना है, लेकिन 2047 में राज्य को विकसित करेंगे तभी हमारा भारत विकसित होगा। अगर हम मान लीजिए 28 राज्य हैं हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे 28 के 28 राज्य $1-1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाए, तो हमारा इंडिया ऑल ओवर $28 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगा, ठीक है। हम बस उस पर ज़्यादा फोकस करें। हमारे योगी जी ने क्या किया है कि यूपी को $1 ट्रिलियन बनाने की घोषणा की है 2029 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? मिजोरम। मतलब मिजोरम क्या है कि कार्यात्मक साक्षर घोषित किया गया, मतलब काम करने में सब लोग यहाँ पे कुशल हैं, साक्षर हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, मिजोरम हो गया, ठीक है, सब पढ़े लिखे, इसको इस तरह मान लीजिए। मिजोरम 21 मई 2025 को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है? मतलब एक महारत्न होता है, एक रत्न होता है, एक मिनी रत्न होता है, ठीक है। तो मिनी रत्न का कंपनियां होती हैं, उनमें श्रेणी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डिवीजन का दर्जा दिया है किसको? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, सॉरी, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ठीक है। किसको? MIL, AVNL और IOL, इन तीनों को क्या क्या मिला है? हमारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया, तो तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरे करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो दीव, दमन एंड दीव हमारा है, ठीक है। उसमें जो दीव हमारा है उसने क्या किया? 100% सोलर बन गया, क्या जिला बन गया? 100% जिला, ठीक है, सोलर वाला, याद रखेंगे। मार्च 2025 में जारी भारत के में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 2397 नदी डॉल्फिन है, 2397। मैंने आज तक नहीं देखा, बट अब हैं, कहाँ मिलती हैं जाके देखना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट, इसके बाद क्रमशः दूसरे तीसरे पे बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन का सेंटर का है, रिसर्च सेंटर बिहार में, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस में भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर की किसने लॉन्च किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किया। क्या किया उन्होंने कि भैया सीमेंट पर रिसर्च करके सीमेंट को और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा वाटर एफिशिएंट बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है CCU टेस्ट बेड क्लस्टर, ठीक है। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी EIT इसको बोलेंगे, स्वतंत्र परिसर स्थापित किया है पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय। मतलब एक अमेरिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो भारत में आके अपने एक ब्रांच खोल रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो उसका क्या नाम है? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, किसी से एफिलिएटेड नहीं होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इलिनॉइस टेक का मुख्य परिसर कहाँ होगा? शिकागो USA में इसका मुख्य परिसर कहाँ है? शिकागो USA के शिकागो में इसका मेन है, ठीक है, हेड ब्रांच। नेक्स्ट हमारा, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अब हमारे अमित शाह जी, मोटा भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा है कि 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर, ठीक है। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल के क्या करने का निर्णय लिया? तो इसका नाम रखा है गया जी, गया हटा के गया जी करने का निर्णय लिया, ठीक है, क्योंकि गया हमारा हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिंडदान यहाँ पे होता है, तो उसको गया जी कहा गया, ठीक है, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने क्या किया? हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया, ठीक है। अडानी ने ट्रक लॉन्च किया, किससे? हाइड्रोजन से चलने वाला, ठीक है। गडकरी जी के पास कार है, हमारे इंडिया में इकलौती कार जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। अब अडानी जी ने ट्रक ही लॉन्च कर दिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़। मतलब
अब खनन मतलब माइनिंग से रिलेटेड है, रायपुर छत्तीसगढ़ में वो ट्रक चलेगा, इतना याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 23 सितंबर 23 सितंबर को हमारा आयुर्वेद दिवस होगा, इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा देश पतंजलि ऋषि का देश है, तो वहाँ पर आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और वैसे भी एलोपैथिक दवाइयों से इतना किडनी खराब हो रहा है, आयुर्वेदिक यूज़ करो, किडनी बची रहती है और बॉडी में वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ कोई भीख नहीं मांगता, इसको याद रखेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश में आपको कोई भी भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा, भिक्षावृत्ति शहर घोषित किया गया, ठीक है, मुक्त शहर, सॉरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो छठी इकाई, मतलब नोएडा में 6th इकाई, ठीक है, मतलब 5 पहले लग चुकी हैं, छठी वाली अभी लगी है 14 मई 2025 को, कौन सी? सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो HCL और फॉक्सकॉन का, फॉक्सकॉन हमारा है और HCL मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा सेमीकंडक्टर बनाएंगे, जिसको याद रखेंगे। भारत में अब ये सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत है, इसको याद रखेंगे, भारत का बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी मिशन है ये, ठीक है। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020 से 2022 के अनुसार 2020 से 2022 की अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? MMR बोलते हैं इसको, ठीक है, MMR, ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर, मतलब 1 लाख अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें 88 माएँ मर जा रही हैं, 1 लाख पे अभी भी 88 माएँ, 88 माओं की मौत हो जा रही है, किसी कमी से, डिफिशियंसी से, ब्लड लॉस से, वीकनेस से, जो भी आप ले लो, बट 88 की डेट अभी भी हो रही है पर लाख, जो कि खराब बात है, इसको भी सुधारना चाहिए, ठीक है। पहले से बहुत सुधरा है बट फिर भी सुधारना तो पड़ेगा, ये भी 88 मौतें भी कम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? तो कोझिकोड, हमारा कोझिकोड केरला में है। इसमें क्या क्या गया इस शहर का? इस शहर में युवा है कि WHO के आयु अनुकूल, मतलब यहाँ पे रहने वाले लोग लंबा जीते हैं, और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क मतलब GNFAQ, मतलब ये लोग आपस में मिले जुले रहते हैं, समुदाय से नेटवर्क इनका अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादा जीते हैं, तो कोझिकोड केरला जो है इसको बोला गया, ठीक है, किया गया, इसको याद रखेंगे। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना? तो रंगाचेरा जो हमारा है वो कहाँ पे? पहला तो त्रिपुरा में है, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर और सौर ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, दोनों मिला के ग्रीन विलेज बन गया, ग्रीन गांव रंगाचेरा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, त्रिपुरा में है। क्वेश्चन आएगा 100%, लिख के ले लीजिए। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? तो द्रव्य रत्नाकिरिंगट्टू और द्रव्य नामाकरंगट्टू, ठीक है। अब दोनों में घंटू इसको याद रखेंगे, बट इस पहले एक द्रव्य के लिए है, द्रव्य और रत्न के लिए, एक द्रव्य का नाम के लिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसका क्या समझे, द्रव्य मतलब क्या हो गया, हमारे मिनरल्स, एक मिनरल्स के, और मिनरल्स में जो रत्न होते हैं हमारे कौन से प्रीशियस मेटल्स, इनके लिए होगा, और एक हमारा द्रव्य का नाम, उनका नाम रखने के लिए। हमारे यहाँ पहले से ये सब था, ठीक है, IUCN नेम नहीं होते थे, ये सब नाम होते थे, उनके ऊपर पांडुलिपि मतलब पुराने टाइप के लिखे हुए भोजपत्र पे लिखा होगा कुछ, तो उसको फिर से क्या किया, पेंट वेंट करके साफ सुथरा करके उसको क्या किया, पुनर्जीवित किया है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्या है, द्रव्य रत्नाकरिंगट्टू के लेखक कौन थे? तो मुदगल पंडित जी ने लिखा था द्रव्य रत्नाकरिंगट्टू। कितने टाइप के रत्न होते हैं, कौन से द्रव्य से कौन सा रत्न निकलता है, ये सब इन्होंने बताया होगा, मुदगल पंडित जी ने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब द्रव्य नामकरंगट्टू के विद्वान के रचयिता कौन है? भीष्म वैद्य, भीष्म जी वैद्य थे। उन्होंने द्रव्य नामकरंगट्टू मतलब कौन सा मेटल मिला, कौन सा मिनरल मिला, कौन सा और मिला, उसका नामकरण करने के लिए ये फेमस थे, भीष्म वैद्य जी, ठीक है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,098.8 किलोमीटर हो गई है, पहले 7,000 समथिंग थी, 7,000 किलोमीटर के आसपास थे, वो 11,000 हो गई है, लगभग 11,100 मान लीजिए, ठीक है। बट हुई कैसे, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। हुई कैसे कि पहले क्या होता था, पहले ऐसे इंची टेप से लेके नापते थे, ऐसे इधर से ले जाकर ट्रक से चला के ऐसे नापते थे, जहाँ इतनी लंबी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सेटेलाइट के थ्रू मैपिंग करके उनको नापा है, तो बढ़ गई सीमा रेखा, ठीक है। हम लोग कुछ गलत नाप रहे होंगे, लगभग 4,000 कुछ गलत नाप रहे थे। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की पहले भी थी, अभी भी है, गुजरात की सबसे ज़्यादा थी, पहले भी अभी भी। सर्वाधिक तटरेखा का केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार। अब ऑब्वियसली पूरा ये इतना लंबा सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो पूरा तटरेखा से है ही, तो ये सबसे ज़्यादा होगा द्वीप समूह, ठीक है। गुजरात का कितना है 2340 और अंडमान का कितना है 383, ठीक है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित किया है? ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने वाला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश है, घोषणा अभी हुई है, भी स्थापित होगा। ट्रांसमीडिया क्या होता है, मतलब एक ऐसा उन्होंने बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाएंगे वो लोग,
ठीक है। इसमें अलग अलग ऐसे बना देंगे कि आप जो यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाओ, कोई यूट्यूब वीडियो बनाओ, कोई जाके रील्स बनाओ, कोई जाके स्टडीज़ वाली चीज़ें बनाओ, तो कोई भी जा सकता है। एक उसका फ़ी होगा, उसको फ़ी पे करो, जाके वहाँ पे बनाओ। वहाँ पे ऑलरेडी वो लोग कैमरा, लाइटिंग, साउंड प्रूफ सब लगा के लोग देंगे, ठीक है। ये हर जगह हर देश में होता था, भारत में पहली बार बना है। इसका क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में बना है ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर, ठीक है, ताकि सोशल मीडिया का और ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके, बच्चों को पढ़ाया जा सके, इनकम जनरेट हो, ठीक है। इस शहर को क्या नाम दिया गया है, क्रिएटर लैंड। इस शहर का नाम दिया गया है क्रिएटर लैंड। जो ट्रांस मीडिया वाला बन रहा है ना, इसका नाम दिया गया है क्रिएटर लैंड। ऑब्वियसली क्रिएटर जाएंगे वहाँ पे बनाएंगे तो उसका नाम क्रिएटर लैंड, जैसे डिज्नी लैंड वैसे क्रिएटर लैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो संजय जायसवाल जी हमारी बीजेपी के हैं। संजय जायसवाल जी बीजेपी के हैं, ये एस्टिमेट कमेटी के हेड है। सबसे बड़ी कमेटी होती है हमारी पार्लियामेंट की एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। इसके हेड कौन है, संजय जायसवाल जी, ठीक है, बीजेपी के हैं। सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो बैजयंत पांडा बीजेपी के हैं, बैजयंत पांडा जी। इनको किसका पब्लिक अंडरटेकिंग का हेड चुना गया है, सार्वजनिक उपक्रम समिति का, ठीक है। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया है, तो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है, कि लोग बोलते हैं भैया ये ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है। आप सोच लो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निकाला तो ग्रीन बॉन्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। आप इसको खरीदो, एक इसका पैसा यहाँ उनको मिल जाता है, ये इससे डेवलपमेंट करते हैं ग्रीन एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, ठीक है। और उसके बाद समझ लीजिए कि सोलर एनर्जी में किया, पेड़ पौधा लगाया, जो भी इन्होंने डेवलपमेंट किया, और यहाँ पे आपको बोल देंगे कि 3% का इंटरेस्ट आपको है, ठीक है, आप ले लो। अब जब इसको बेचोगे तो आपको 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि ये लोग बॉन्ड जारी करते, कोई कंपनियाँ होती है जिनको मान लो सरकार कहती है कि आप इतने रुपये ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करोगे कि आप इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैला दो, तो वो ये बॉन्ड खरीद लेती हैं, ठीक है। दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक। तो गाजियाबाद नगर निगम ने ये जारी किया, ठीक है। फिर भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है, तो विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। क्या है, पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। अब होता क्या, देखो भारत की तटीय रेखा ऐसी है, यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा गड्ढे नहीं है, यहाँ पे भी तो और गड्ढे नहीं है, तो हमारी जो जहाज है ना, पूरा बड़ी बड़ी जहाज है, यहाँ हमारे एकदम लैंड तक नहीं आती है, ठीक है, तो यहीं पे रुकी रहती है। तो फिर यहाँ पे छोटी जहाज़ें ला के सामान लाद के ले जाना पड़ता है। विजिंगम में क्या गया, विजिंगम का है केरला के पास है, तो यहाँ पे क्या क्या गड्ढे वड्ढे करके ऐसा करते हैं कि बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ पे रुक जाती है, तो सिर्फ शिपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये हमारे यहाँ, ठीक है। तो कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरला में विजिंगम बंदरगाह बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की, तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल, उसने क्या किया कि 3D माइक्रोस्कोप का यूज़ किया और ऑपरेशन किया जिसमें ज़्यादा चीरफाड़ नहीं करनी पड़ी, ठीक है। सिंपल सा है, तो याद रखेंगे आप, आर्मी हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जाए, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में एक पूरा गांव बसाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित है अमरावती आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा जरूर। अमरावती आंध्र प्रदेश में क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, अगर मैं एग्जामर होता तो क्वेश्चन जरूर डालता। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की, तो जेम्स डेविड वेंस, तो जेडी वेंस इनको बोलते हैं हम लोग। अभी आप न्यूज़ सुने होंगे, इनकी पत्नी, इनके बच्चे सब आए थे। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। कहाँ के, अमेरिका के। 21 से 24 अप्रैल के बीच में मोदी जी से मिलने आए थे, इंडिया घूम रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद जाके इंडिया को धोखा दे दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो जेडी वेंस की जो वाइफ है उषा वेंस, उनका नाम है, आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पाद संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण ट्राई। अब ये क्या है, ट्राई ने क्या किया है, एक रिपोर्ट जनवरी से लेकर मार्च तक की जारी की है, जिसमें क्या हुआ है कि कौन कौन सी कंपनियां, जो हमारी टेलीकॉम कंपनी होती है, दूरसंचार को टेलीकॉम बोलते हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम कंपनी ने कौन सा सेवा कहाँ पे किया है, उनका रिपोर्ट बनाया है किसने, ट्राई ने, ठीक है, इसके याद रखिए। नेक्स्ट हमारा मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई है भारत में, तो 969.10 मिलियन लोग हमारे यहाँ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं 2025 के लास्ट तक, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा, इसको याद रखेंगे। फिर भी अभी तक 40% लोग इंटरनेट को नहीं जानते भारत में, इतना याद रखेंगे तो, ठीक है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, ये तो हमारे ओवरऑल यूज़र 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड मतलब कितने लोग वाईफाई यूज़ करते हैं डायरेक्टली, तो 944.12 मिलियन, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन लेकर, ठीक है, बाकी मोबाइल से अपना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे, दूरसंचार उपभोक्ता मतलब जो कोई टेलीकॉम डिवाइस यूज़ करते हैं, सिम यूज़ करते हैं, उनको वो कितने थे, 1200.80 मिलियन, 1200.80 मिलियन, सोच लीजिए आप, ठीक। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया, तो मोतिहारी बिहार में मोदी मिमेंटो म्यूजियम स्थापित किया गया। अब आया बिहार में नीतीश जी के गठबंधन से मोदी जी की सरकार बनी, तो मोदी जी वहाँ पैसा वैसा दे रहे, तो उनके लिए म्यूजियम बना दिया गया मोतिहारी बिहार में। खुश करना तो बिहारी जानते ही हैं। नेक्स्ट हमारा, सॉरी आप लोग बुरा मत मानिएगा, पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ, अनंतनाग में हुआ, जम्मू कश्मीर का एक
जगह है अनंतनाग, वहाँ पे हुआ 22 अप्रैल 2025 को हुआ। एग्जैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे एक तो एक बनेगा ही, ठीक है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन लिहैब सेंटर का स्थापित किया गया न्यू दिल्ली में। इसमें क्या कह रहा है भैया, लीवर खराब हो जाता है तो यहाँ पे लीवर उवर रखते हैं संभाल के, उनको न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया स्टील ने अपना कुछ प्रोग्राम वगैरह रखा होगा कि कौन सी कंपनी कितना स्टील निकाल रही, कहाँ बेच रही, ये सब उन्हीं के ऊपर होगा। स्टील कंपनीज आके मिलती होंगी, तो महाराष्ट्र मुंबई में हुआ, ठीक है। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL। अब ये क्या है ये मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कोयला था, ठीक है, समझ लीजिए कोयला, ठीक है। अब कंपनी ने इसको खोदा, कोयला पूरा निकाल दिया, तो ये पूरा जगह खाली बच गई। अब जब कोयला निकालते हैं तो CO2 निकलता है, हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब क्या करते हैं ना, उसको उठा के इसमें भर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये जगह उसको पेस्ट बना के भर देते हैं बहुत प्रेशराइज तरीके से, तो यहाँ भर जाता है, ठीक है। तो ये जगह भी बंद हो गई और CO2 भी हमारा पैक हो गया। तो ये करने वाला पहला कौन बना हमारा? SECL बना। क्या बना है? SECL। क्या बना है? SECL, ठीक है। ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, SECL ने किया, ठीक है, ये काम, ठीक। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं 23rd विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जी। इनको 23वें विधि आयोग लॉ कमीशन का हेड किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो एक तो हमारी श्रीमद् भागवत गीता और हमारा नाट्यशास्त्र। अब नाट्यशास्त्र शायद पाणिनि जी ने लिखा था और श्रीमद् भागवत गीता तो हमारा ऑल वर्ल्ड फेमस नहीं है। अब इनको यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यूनेस्को करे ना करे, हम उनसे बहुत पुराने हैं, जो भी बात है। चलिए, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड ने अप्रैल में आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें ग्राम वासियों को संस्कृत के लिए प्रेरित किया जाएगा। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया? तो कराड़ा शहर जिला है सतारा महाराष्ट्र का। सतारा महाराष्ट्र का एक शहर है, कराड़ा नाम है। उसने क्या किया, जो सैनिटरी पैड्स होती हैं हमारी फीमेल्स यूज़ करती हैं, उसके साथ साथ जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट होता है, बायोमेडिकल इंजेक्शन हो गया, कॉटन हो गया, बैंडेज, उनको अलग अलग करने का काम कर किया है किसने? कराड़ा शहर जिला सतारा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पाद GI टैग प्रदान किया गया इस साल? तो 21 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, 21। और कौन सा GI हब बन गया? तो काशी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा GI टैग मिला है, तो हब बन गया हमारा काशी क्षेत्र। कितने UP के मिले? 21। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। बनारस से किन उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक टैग प्रदान किया गया? तो शहनाई को, तबला को, ठंडई को, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गाँव, करौंदा। कौन कौन सा फिर से बोल दे रहा हूँ? शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, अलग अलग नहीं, एक ही है, लाल भरवा मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र और चिरई गाँव, करौंदा, ठीक है। इन सबको क्या मिला है? GI टैग मिला है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, बट अब पंचायत से तो पंचायती राज मंत्रालय याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें जो फ्रंट रनर है, अच्छा काम कर रहे हैं। गुजरात के बाद कौन सा दूसरा राज्य? तेलंगाना की 270 है, जो फ्रंट रनर है, बेस्ट है वो। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में? तो बिहार और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आकांक्षित, मतलब भाई आगे वाले टाइम पे अच्छा काम करेंगी, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2023 में कितना हो गया? तो 930। मतलब अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी, उसका वो लोग बता रहे कि इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो 2014-15 में 918 था, शुरू होने के बाद कितना हो गया? 930। क्या लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात 918 था, 930 हो गया, मतलब बढ़ गया, अच्छी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? तो 2 देश ही घूमने गई हैं, पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ठीक है, पुर्तगाल और स्लोवाकिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा एज हो गया है, तो वो शायद स्लो चलती होंगी जैसे, तो स्लोवाकिया वहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? वो घूमने गई हैं कहाँ पे? पुर्तगाल, ठीक है। तो थोड़ा वो हेल्दी हैं, तो पुर्तगाल भी भरे हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ठीक है, उसको ऐसे याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा, किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मानद नागरिक सिटी
गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया, तो ऑब्वियसली पुर्तगाल घूमने गई तो पुर्तगाल, लिस्बन शहर का नाम है, पुर्तगाल में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया, तो तहूर राणा आए इंडिया में ताज अटैक के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका था। तहूर राणा ये मेन मास्टरमाइंड थे, पैसा देते थे, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी, तो तमिलनाडु में, क्योंकि भाई बीजेपी को साउथ में अपना पाँव जमाना है, तो वहाँ पे फ्री ऑफ गिफ्ट देती जा रही है, बट इससे डेवलपमेंट भी होगा। बीजेपी को ऐसा काम नहीं करती, इससे डेवलपमेंट में ज़्यादा दिक्कत हो, फ्री ज़्यादा चीज़ें नहीं देती, और किसी भी गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसे बीजेपी के सपोर्टर नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी ये लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 83 करोड़ की से अधिक की रेल और सड़क परियोजना की नींव रखी, तमिलनाडु में। उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया, तो न्यू पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ठीक है। अब देखिए ये तो होता है हॉरिजॉन्टल, आप ऐसे उठा दो, उन्होंने बोला वर्टिकल उठा दो भाई, ऐसा उठा के ऐसा पूरा खड़ा कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FII 2025 किसने जारी की, तो नीति आयोग। राजकोषीय सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग, इसको याद रखेंगे। राजकोषीय सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग, इसको याद रखेंगे, ठीक है। CS5 प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन है, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात टॉप पे। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात टॉप पे। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित, तो राजस्थान, क्योंकि देखो राजस्थान गर्म रहता है, तो वहीं पे ज़्यादा सौर ऊर्जा होंगी जहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, तो राजस्थान में कुल 275 स्टेशन पर सौर ऊर्जा है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बहुत फेमस हो गया है भैया, कच्चा तेल मिला है तो बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा यूपी। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बिहार में ऑलरेडी है डॉल्फिन के ऊपर रिसर्च सेंटर, बट अब यहाँ पर सफारी बनेगी, जो देखो अब हम भी देखने को पाएंगे वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली AI संचालित और सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई, तो सूरत, गुजरात में भैया। गुजरात में क्या किया कि AI लगा के अब सौर ऊर्जा को नियंत्रण करेंगे और उनका बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सूरत, गुजरात में। किसने किया, इसको याद रखेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज शुरू की, तो पंजाब। पंजाब में क्या हुआ, साइन लैंग्वेज, जो गूंगे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते वो साइन में बात करेंगे, ठीक है, तो उनका क्या हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो है बिचौली, हप्सी, इंदौर में। पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, मतलब जान लीजिए कि घास पत्ती उत्ती ये सब मिलता है, तो उसका प्रोसेसिंग करने के लिए प्लांट लगाया है बिचौली में, हप्सी जहाँ पे है, इंदौर में, ठीक है। अभी साइन लैंग्वेज का मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो पहले साइन लैंग्वेज के न्यूज़ आते थे, अब तो नहीं आते, अब तो जब चिल्लाते रहते कान दर्द होता है, पहले वो साइन लैंग्वेज के न्यूज़ आते थे, ठीक है, बहरे लोगों के लिए। तो वो क्या करते थे, जो मुलायम सिंह यादव जी का नाम ऐसे लेते थे, पहले ऐसे हाथ से बनाती थी मुलायम, फिर ऐसे 2 सींग बनाती थी, सींग फिर गाय लगाने का बनाती थी इमेज, तो मुलायम सिंह यादव ऐसे हो जाती थी, ठीक है। सॉरी मैं ऐसे बता रहा हूँ आप लोग को, रियलिटी आता है, कभी आप देखिएगा 2005-6 के पास में, तो आपको दिखेगा वो न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया, तो मॉरिशस घूमने गए थे, मॉरिशस ने दिया, ठीक है, याद रखेंगे मॉरिशस ने। इतना बड़ा नाम, इतनी छोटी सी कंट्री, ठीक है, अपना भारत जैसा भारत रत्न आराम से। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बनाया जाएगा लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में पहला बायोपॉलीमर प्लांट की स्थापना होगी, ठीक है। कौन करेगा, तो बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड करेगी। बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड क्या करेगी, पहला बायोपॉलीमर प्लांट लगा रही लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटित किया गया, तो ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में वर्टिकल बायोफेशियल सोलर प्लांट लगाया गया है भाई। बायोफेशियल सोलर प्लांट लगाया ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इस्तेमाल है कि बिहार मेट्रो स्टेशन, तो बिहार है ये, बिहार मतलब रहने की जगह, न्यू दिल्ली, ठीक है। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो 7 फरवरी 2025 को स्वावलंबनी कार्यक्रम शुरू किया गया कौशल एवं विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE द्वारा, ठीक है, MSDE कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय MSDE, ठीक है। स्वावलंबन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमी को बढ़ावा देना, मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो महिलाएं हैं उनको क्या बना, एंटरप्रेन्योर बनाना, याद रखिए उसको, एंटरप्रेन्योर वगैरह। जैसे लखपति दीदी उसी तरह की स्कीम है, बट उसमें 1 लाख था, इसमें उनको एंटरप्रेन्योर जितना कमा पाएँ। नेक्स्ट हमारा, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया, इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कच्छ में है, गुजरात में। अब कच्छ है तो गुजरात आएगा ही, ठीक है, लेकिन नाम देख लीजिए कि अब तक कच्छ लिख के ना दे, तो क्या है, इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में है। जैव विविधता धरोहर मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए धरोहर है भाई, इसको बचा के रखो, संभाल के, ठीक है। विश्व का पहला
महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये तपोवन आश्रम प्रयागराज में, तपोवन आश्रम प्रयागराज में पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का उसको स्थापित किया गया। आप लोग सोचते हैं यंत्र क्या है, ठीक है मैं बताता हूँ। जो भी हमारे हिंदू धर्म में जो भी मंत्र है, जो भी साउंड निकलता है हिंदू धर्म में, मंत्र है सॉरी, हिंदू धर्म में हमारे जो भी मंत्र जो भी साउंड निकलता है, उन साउंड को ना एक शेप दिया जाता है, ठीक है। साउंड को जब आप ऐसे मान लो आप ऐसा कुछ ऐसा मान लीजिए कपड़ा लीजिए, आप ऐसा बालू फेंक दीजिए, ठीक है, और फिर साउंड बजाए इसके नीचे, तो एक शेप ले लेगा, उसी शेप को यंत्र बोलते हैं। तो महामृत्युंजय जब बोलोगे ना तो एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, साउंड को शेप में बदल देते हैं, उसका महामृत्युंजय यंत्र बोलते हैं। तो वो 52 फीट का है, ठीक है। कहाँ पे लगाया गया? तपोवन आश्रम प्रयागराज में। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? 16 जनवरी को अब से लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। एक और दिवस आप लोग याद कर लीजिए 16 जनवरी लोकपाल दिवस, 16 जनवरी लोकपाल दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 8 से 10 जनवरी के बीच में भुवनेश्वर उड़ीसा में पहली बार किया गया। तो उसके याद रखेंगे, भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में, ठीक है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं, TNT के राष्ट्रपति हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो के, KNK, इसको ऐसे याद रखेंगे, क्रिस्टीन कंगालू KNK हैं, के ने ज्वाइन किया TTT, ठीक है। त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति, सॉरी क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, सॉरी थोड़ा बहक गया था। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव जैव बैंक स्थापित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कहाँ पे? दार्जिलिंग में है। इसने क्या किया है कि पहला वन्य जीव जैव बैंक, मतलब क्या हो रहा है कि हर वन्य जीव, जितने भी वन्य जीव है ना, उनके DNA सैंपल्स को रखेगा ये, ठीक है, उसको जैव बैंक बोलते हैं। स्थापित हुआ है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी मंजूरी दी गई है? तो 7 फरवरी 2025 को साउथ कोस्ट रेलवे को मंजूरी दी गई कि भैया अब एक नया जोन होगा। पहले 4 जोन थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब साउथ कोस्ट रेलवे को भी मंजूरी दे देगी, तो 5 जोन मान लीजिए आप, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबासो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे 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 प्रबासो सुबियांतो, जो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इस बार, ठीक है। कौन? प्रबावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के प्रबावो सुबियांतो, PS, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया की रिपोर्ट किसने जारी की? IIT दिल्ली ने। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया की रिपोर्ट जारी की IIT दिल्ली ने, याद रखेंगे। अब इसमें क्या क्या हुआ रिपोर्ट में ये हुआ कि अत्यधिक उच्च, वेरी हाई, उच्च, हाई और सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाली 85% से अधिक जिले कितने राज्यों में अवस्थित हैं? मतलब 85% जो हमारे ज़िले हैं वो हमारे सूखे में बहुत ज़्यादा प्रोन है, ड्रॉट के, सूखे के बहुत ज़्यादा प्रोन है। उसमें सबसे ज़्यादा जिले किन राज्यों में? तो 13 राज्यों में 85 जिले हैं। कौन कौन से? बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तराखंड, हरियाणा। इन 13 जिलों में हमारे 85% से ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया है, सूखे वाले जिले हैं, ठीक है। ये 13 जिले कौन कौन से हैं याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार माइंड में रख लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, आपका असम है, झारखंड है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, ठीक है। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च, वेरी हाई जोखिम की श्रेणी, मतलब बाढ़ भी आएगा सूखा भी आएगा, एक टाइम पे इतना पानी कि आप संभाल नहीं पाओगे, एक टाइम बिल्कुल पानी नहीं कि आप रहोगे पानी के बिना। तो ये कौन कौन से जिले हैं? तो ऑब्वियसली अपना बिहार, 11 जिले हैं, बिहार में पटना हमारा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला हमारा? उत्तर प्रदेश में हमारा कोई जिला नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा देख लेते हैं आसपास, बिहार, पटना हमारा बिहार में, अलपुझा हमारा केरल में है, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलामार, मनकोचर, गोलाघाटो, 5 आसाम में है, केंद्रपाड़ा उड़ीसा में है, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर दिनाजपुर तीनों पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया है? 1 दिसंबर 2024 को नया जिला, ठीक है, बट इसको कुछ समय के लिए ही था, इसको हमेशा के लिए मत मानिएगा, ठीक है। तो 76 जिले आपके नहीं हुए, 75 जिले हैं, इसको याद रखिए। इस नए जिले को किस नाम से जाना जाएगा? महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गाँव को शामिल किया गया? तो 67 गाँव को शामिल करके जिला बना दिया गया, ठीक है। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई? तो सदर, सोराव, फूलपुर, करछना, ये क्वेश्चन आएगा, इसको याद रखिएगा। महाकुंभ जिले में कौन कौन सी हमारी तहसील थी? सदर था, सोराव था, फूलपुर था, करछना था, ये चारों चीज़ हमारी थी महाकुंभ जिले में, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बोर्ड को लॉन्च किया गया था? मतलब इसे चैट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो कुंभ सहायक सह AI, मतलब इसका नाम था सह AI था ये, और इसके आगे यक लगा दे तो सहायक चैट बॉट नाम था इसका, ठीक है। इसमें जाइए चैट करिए कि भैया घाट 1 का है तो मिल जाएगा आपको नहाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल। भाई केरल सबसे
ज़्यादा बेस्ट राज्य है हमारा समुद्र के किनारे वाला, उसको इसका अवार्ड मिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया, तो सबसे बेस्ट समुद्री जिला हमारा कोल्लम है। कोल्लम है, क्या है, कोल्लम है जिले में, और राज्य में केरल है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य की पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो तेलंगाना को मत्स्य पालन टॉप में है भाई, तेलंगाना में मछली ज़्यादा पालने लोग, उसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन, अब छत्तीसगढ़ का जिला जो बेस्ट है उसका नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। अब जिला तो हमारा छत्तीसगढ़ का है, बट स्टेट हमारा तेलंगाना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, स्टेट में अवार्ड मिला है तेलंगाना को, जिले में अवार्ड मिला है हमारा किसके, छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर, याद रखिए, आसान सा नाम है उत्तर बस्तर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों को क्या दर्शाया गया, अक्टूबर 2025 पौराणिक समुद्र मंथन में से निकले एक अमृत कलश को। बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है, मतलब जो लोगो है, ऐसा लिख दिया बहुरंगी लोगो, आपको लगेगा बहुत डिफरेंट टाइप के लोग, ऐसा नहीं है, एक लोगो बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत कलर है, उसमें जो हमारा समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था ना, उसको बनाया गया है, तो उसको कुंभ मेला का हेड मतलब निशान बनाएंगे, इसको याद रखेंगे। लोगों के डिज़ाइन में क्या क्या शामिल है, तो कुंभ मेला का जो लोगो बना था, सिंबल साइन बना था, उसमें क्या क्या है, तो अक्षय वट हमारा है, एक मंदिर है, एक दृष्टा, एक कलश है, और भगवान हनुमान जी की तस्वीर है। ठीक है, लेटे हनुमान जी के मंदिर वहाँ पे तो हनुमान जी की तस्वीर डाल दिया, अक्षय वट वहाँ पे तो अक्षय वट की तस्वीर डाल दिया, मंदिर बहुत सारा यूपी में है तो मंदिर डाल दिया, एक कलश डाल दिया, इसको याद रखेंगे, एक दृष्टा डाल दिया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड, कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह 2025 का आयोजन किया, तो इतना नहीं पढ़ना, आपको इतना याद है कि आरोह 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया 17 से 19 अक्टूबर के बीच में, आयुर्वेद के लिए इतना याद रखो बस, आरोह 2024 न्यू दिल्ली आयुर्वेद, ज़्यादा उसको याद करने की जरूरत नहीं। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया, आयोजन किसने किया याद रखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी याद रख लो, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने दिल्ली में आरोह 2024 का स्थापना शुरुआत की। ठीक है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई, तो फ्री टू थिंक रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित हुई है। इसमें बोला गया कि भैया एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स इंडिया में खत्म हो रहा है, भैया अब आपको फ्रीडम नहीं है एकेडमी में, जो बोला जाएगा वही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी फॉरेनर्स लोग ऐसा फालतू रिपोर्ट बना देते ताकि हमें डिस्टर्ब किया जा सके। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो स्कारलेट एंड रिस्क अकादमी फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। भारत के शैक्षणिक संस्था 2013 में के 0.6 अंक से गिरकर 2023 में कितनी हो गई, तो 0.2 अंक, 0.4 अंक घटा दिए उन्होंने। ठीक है, 2000 याद करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया, पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी, तो यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं भाई, जो पढ़ना है पढ़ो, बट देखो आप लोग खुद देखो। किस राज्य ने स्वदेशी गायों को नस्लों को राज्य माता गौमाता का दर्जा दिया, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र क्या कहा गया कि हमारी स्वदेशी गाय, देसी गाय जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी नस्लों को राज्य माता बोला गया, गौमाता बोला। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनः नामकरण को मंजूरी प्रदान की, तो पुणे हवाई अड्डा का नाम बदल के कुछ रखने वाले हैं, तो उसका मंजूरी दे दी गई है। नाम क्या होगा ये अब देख लीजिए, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बोलोगे कि पुणे हवाई अड्डे से आपको नहीं जाना, जाओगे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6वें राज्य खाद्य सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 4 स्थान प्राप्त करता राज्य कौन कौन, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। और ये लोग क्या करें, फूड सेफ्टी में टॉप पे, मतलब इनके अच्छा खाना मिल रहा है केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर, गुजरात में। ठीक है, इसको याद रखना। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने के लिए निर्णय लिया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम का जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम करना है। क्या करना है, श्री विजयपुरम करना है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आएगा। अंडमान निकोबार का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम श्री विजयपुरम कर देंगे ये लोग। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, तो जगदीप धांकड़ जी उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन उन्होंने किया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो गोरखपुर में सैनिक स्कूल खुल रहा है, उपराष्ट्रपति जी आते उद्घाटन करने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में हमारा, इसको याद रखेंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हमारा वाराणसी में है। इसमें 3D वैदिक संग्रहालय बनेगा, मतलब वैदिक रिचुअल्स, वैदिक मंत्र, इन सबका संग्रहालय बनेगा। ठीक है, संपूर्णानंद में, याद रखेंगे इसको। ठीक, बनारस वाले तो उसको जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई, तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। इसमें क्या होगा कि कंट्रोल किया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हो क्या नहीं, मतलब ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर डिजिटल मीडिया में आप कुछ ऐसा पॉर्न या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ना
सर्कुलेट करो। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का हेड बनाया गया है इस बार, तो राजेश वर्मा जी बनाए गए हैं, याद रखेंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में बिहार खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन घोषणा की? अगस्त 2024 में 5 नए जिले बना दिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथंग। नुब्रा वैली में नुब्रा, चांगथंग वैली में चांगथंग, द्रास में द्रास, दर्रा जो हम पढ़ते हैं द्रास, शाम और जास्कर, इन सब में क्या बोला? नया जिला बना दिया इन लोग को, ठीक है। अब इनके अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या? पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। इसमें क्या होगा? शहरी आवास फिर से बनेगा, अभी तक बन चुका है, 5 करोड़ लोगों को और बनेगा जो भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो जून 2015 में शुरू हुई थी, इसको याद रखेंगे। ये अब हमारे स्कीम्स में आ जाएगा, ठीक है। जून 2015 में शुरू हुई थी, अब इसको 2.0 की मंजूरी अगस्त 2024 में दे दी गई है, ठीक है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य है नागालैंड। नागालैंड ने क्या कहा? भाई आपदा से हम लोग बचेंगे, बीमा देंगे, अगर आप मर जा रहे हो कि कोई नुकसान हो जाए तो उसका हम लोग बीमा लेंगे, बीमा देंगे। तो पहला बन गया हमारा राज्य नागालैंड, ठीक है। देश में 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए? 4 ऐप शुरू किए हैं 3 नए कानून के लिए, वाह। ई-साक्ष, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-सबन। अब क्या किया गया? देखो, आपने कुछ चीज़ देखा तो उसको आप अब रजिस्टर करा सकते हो ई-साक्ष्य में, आप साक्षी बन गए। न्याय सेतु, आपको न्याय चाहिए जल्दी से तो कनेक्ट हो जाओ। न्याय श्रुति, आप जो बोलना चाहते हो लोग सुनेंगे। न्याय श्रुति मतलब जो बोलोगे लोग सुनेंगे। ई समन मतलब कि अब आपको समन किया गया कि अब आओ, इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भेजा जाएगा मैसेज कि आ जाओ कोर्ट में, आ जाओ, जरा जरूरी काम है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया गया है? 519 किलोमीटर लंबा भाई एक्सप्रेस वे बना है, याद रखेंगे। योगी जी गोरखपुर बहुत आते हैं, तो गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक को जोड़ दिया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। अब हमारा ये यूपी है, ठीक है, ये हमारा बिहार, ठीक है। तो गोरखपुर से उठा के जोड़ दिया वेस्ट बंगाल, यहाँ वेस्ट बंगाल जोड़ दिया। 519 किलोमीटर है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। अभी मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया, ठीक। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और बचा है बस, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट हमारा भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख। अब भूतापीय क्या होता है? देखो, हमारा अर्थ के अंदर कोर है, कोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके ऊपर लावा बहता है, लावा में गर्मी है, तो कभी कभी क्या होता है? लावा बाहर आता रहता है, ठीक। अब इतना समझ गए आप लोग। और लद्दाख में क्या हो गया? लद्दाख में क्या हो गया कि यहाँ से लावा कहीं कहीं से बाहर आ रहा है, ठीक है, गर्मी बाहर आ रही है, जियो थर्मल बोलते हैं इसको, जियो थर्मल एनर्जी बाहर आ रही है। तो यहाँ पे कहीं हॉट वाटर स्प्रिंग आप लोग देखते हो बन जाता होगा। तभी लोग क्या कर रहे हैं ना, उसी गर्मी का इस्तेमाल करके लाइट बना रहे हैं, जहाँ गर्मी मिल जा रही है लाइट बना दे रहे हैं। तो कहाँ हो रहा है? पूगा घाटी लद्दाख में मिल गई, बना दिए। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? 13वां। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। मतलब हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, मतलब इसरो, सिंपली कहना चाहते हैं इसरो ने एक एटलस बनाया है। किसका एटलस? भूस्खलन का। मतलब एक मैप बनाया कहाँ कहाँ से ज़मीन खिसक रही भारत की, ठीक है। उसमें हमारा जो रुद्रप्रयाग वो पहले नंबर पे कि भैया सबसे ज़्यादा यहाँ खिसक रही है, वो ऑब्वियसली उत्तराखंड वाला पूरा रेशो। उसमें जो केरल का पोर्शन है वायनाड, उसको 13th रैंक मिला। क्यों मिला? देखो वेस्टर्न घाट है ना, तो वेस्टर्न घाट भी तो खिसक रहा है, तो 13th रैंक इसलिए मिल गया, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल के क्या किया गया? तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडपम, इसको याद रखेंगे। गणतंत्र मंडपम किसको किया गया? दरबार हॉल को। अशोक मंडपम किया गया अशोक हॉल को, ठीक है। हॉल को हटा के मंडप लगा दिए एक में, और दरबार को हटा के गणतंत्र बोल दिए, ठीक है। दरबार मतलब होता था कि आप आओ हम राजा हैं, गणतंत्र मतलब कि आप राजा हो, हम आप आ रहे हो अपने मन से, ठीक है। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ गया? तो आइजोल मिजोरम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन 5वें है, फिर 500 है पहली बात, सामुदायिक है दूसरा बात, शुभारंभ किया गया तीसरा बात, आइजोल मिजोरम में किया गया, आइजोल मिजोरम में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोगों ने पूरा एक इंपॉर्टेंट जो है उतना पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं डिटेल में भी पढ़ा दूंगा, बट अभी इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर लिया। अब अंतरराष्ट्रीय में आपको कल खत्म करा दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो एंटरटेनिंग लगी है, अच्छी लगी हो, मोटिवेटेड लगी हो, और आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो 2 बार भी देख लोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, सिर्फ 2 बार आप देख लो इस वीडियो को, आपको पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।